करेंगे और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। शिव जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं और ये तमाम जो यात्री हैं या लोग हैं जो रोजाना इन ट्रेनों से सफर करते हैं, इनको कितनी परेशानी होती है? आपको लगता है कि हालत सुधरेगी? अभी हाल फिलहाल तो मुझे बहुत उम्मीद नहीं है कि हालत में कुछ सुधार हो सकता है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि रेलवे जो है वो आर्थिक विपन्नता से गुजर रही है। भारत सरकार अगर 50,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष 5 सालों तक दे तो मैं समझता हूं कि रेलवे को सुरक्षित भी चल सकती है और अपने उपभोक्ता के अपेक्षाओं के अनुरूप भी कुछ चलने का प्रयास हो सकता है। लेकिन आज की तारीख में अगर हम उम्मीद करें कि प्रेजेंट कॉरिडोर के रहते हुए, कैपेसिटी के रहते हुए जिस तरीके से गाड़ियां चल रही हैं भारतीय रेल पर, बस चली रही हैं, ये 14 लाख रेल कर्मचारियों का डेडिकेशन है जो इस तंत्र को किसी तरीके से चला रहा है 24 घंटे 7 दिन काम करके, हर मौसम में काम करके। अदरवाइज जो अपेक्षाएं हमारे देश के लोगों को भारतीय रेल से हैं, मैं नहीं समझता हूं कि जो वो पूरी हो सकती है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इसका बहुत राजनीतिक तौर पर जो है वो इस्तेमाल हुआ है और जो किराया है वो राजनीतिक कारणों से नहीं बढ़ाया गया। सारे दुनिया में सबसे कम किराया जो है भारतीय रेल का है। मैं ये नहीं कहता हूं कि गरीबों पे कोई बोझ डाला जाए, लेकिन यहाँ पर अगर पुराने रेल मंत्रियों की बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार की बात करें, उन्होंने कहा कि बहुत बुरी हालत में थी रेलवे व्यवस्था। उसके बाद उन्होंने सुधार के कुछ कदम उठाए तो लालू प्रसाद यादव ने आके कहा कि सबसे मुनाफे का सौदा बन चुकी है भारतीय रेल। कई विदेशों में जाके उन्होंने कई लेक्चर्स भी दिए और वहां पर विदेशों में उनको बुलाया भी अतिथि के तौर पर कि बताइए आपने इस डूबे हुए संस्थान को कैसे एक मुनाफे में लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन उसके बाद जो मंत्री आते हैं वो कहते हैं फिर घाटे का सौदा है। ये नहीं समझ में आता। देखिए मुकेश जी, रेलवे को डूबा हुआ संस्थान उसके जिम्मेदार प्रतिनिधि होने के नाते हम लोगों ने कभी नहीं माना। राकेश मोहन ने भी यही राग अलापा। जो दूसरे लोग हैं जो रेलवे को बेचना चाहते हैं निजी हाथों में, वो लोग इस तरीके का कुप्रचार करते हैं कि रेलवे जो है वो डूबा हुआ संस्थान है। इस देश में 2 करोड़ लोगों को रोज अगर ले जा सकता है तो भारतीय रेल ही ले जा सकती है और उन गरीबों के लिए कोई भी सहारा नहीं है भारतीय रेल के अलावा। तो ये जो एक जो शुरू किया जाता है, कामाफ्ला क्रिएट किया जाता है, वो बात बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं एक बात जानता हूं कि नीतीश जी ने 17,600 करोड़ रुपए सेफ्टी रिलेटेड फंड में ला करके निश्चित तौर पर रेलवे को बढ़ाने का काम किया। लालू जी ने उसी का फायदा उठाया, एक्शन लोड बढ़ाया। उस समय देश की आर्थिक प्रगति भी अच्छी थी तो इसलिए वो एक टर्न अराउंड हो गया। तो ये कहा जाए कि अगर हमको ढोने के लिए माल मिले और हमारे पास में पैसा हो, हम अपने व्यवस्था को ठीक तरीके से कर सकें, हमारे पटरियों को उसमें ठीक किया गया है, इंजन और